वेलकम दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आप देख लो। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिहार का समान परिचय। जी हाँ, बिहार का समान परिचय। जो वीडियो है बीपीएससी स्पेशल और साथ ही अन्य जो भी एग्जाम है बिहार से उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार का समान परिचय और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को देखने वाले हैं अच्छे से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है बिहार की स्थापना। सबसे पहले हम एक परिचय देखेंगे बिहार का। तो बिहार का यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है पहला कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये देखो 22 मार्च 1912 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पता है पटना है। चलो आगे का देखते हैं। तो हम एक नजर डालेंगे सब पर। फिर उच्च न्यायालय, बिहार का जो उच्च न्यायालय वो पटना में है। राजकीय भाषा बिहार का वो हिंदी है। फिर द्वितीय राजकीय भाषा कह सकते हैं, यानी दूसरा राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। राजकीय पशु जो है बिहार का वो बैल है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कहा जा रहा है कि बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, गौरैया है। राजकीय पुष्प क्या है बिहार का, वो गेंदा फूल है, गेंदा फूल। और फिर राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल। राजकीय चिन्ह जो बिहार का वो बोधि वृक्ष हो जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार की राजकीय मछली जो है वो मांगुरी मछली है। और फिर एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आता है कि बिहार की जो महापर्व कह सकते हैं, पवित्र पर्व छठ पर्व। चलो अब देखेंगे बिहार का जो भौगोलिक परिचय है उसको एक नजर में। तो यहाँ पर दोस्तों देख लो, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं आकांक्षीय विस्तार के बारे में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आकांक्षीय विस्तार जो है बिहार का लगभग 24 डिग्री 20 टाइम 50 से लगभग कह सकते हैं 27 डिग्री 31 टाइम 15 उत्तरी अक्षांश तक है। और वही देशांतर विस्तार जो है 83 डिग्री 19 टाइम्स से 15 और 2 कह सकते हैं 88 डिग्री 17 टाइम 40 पूर्वी देशांतर है। फिर वही आकृति जो है बिहार का एक आयतकार है। एक आयतकार यानी एक ट्रायंगल टाइप का है। जो आप देखो अब बिहार का जो भी मैप देखते हो उसमें ट्रायंगल टाइप का दिखता है आपको। ठीक है। फिर क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में बात करो तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। बिहार की लंबाई बात करें दोस्तों तो बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 345 किलोमीटर है। फिर चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई बात करें तो समुद्र तट से लगभग जो है 52 पॉइंट कह सकते हो 73 मीटर तक है समुद्र तट से। और जो सीमाएं उत्तर सीमाएं की बात करें इसका तो ये जो है उत्तर में नेपाल को 7 जिलों में सीमा बनाती है। ये कौन कौन से अगर पूछ ले कि सीमा बनाती है कौन कौन से, जैसे भारत सीमा बनाती है अलग अलग देशों से, ठीक इसी तरह ये बिहार भी जो है अलग अलग तो यहाँ पर देशों से सीमा बनाती होगी ना, अलग अलग जो अब बात करें राज्यों से बनाती होगी। तो उत्तर पर कलो उत्तर साइड में आपका बात कर लेते हैं तो नेपाल, इसमें 7 जिलों से सीमा बनाती है ये, नेपाल के 7 जिले। दक्षिण में झारखंड के 9 जिलों से बनाती है। पूरब में पश्चिम बंगाल और 3 जिलों से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश 7 जिलों से। ठीक है, तो ये पूरे सीमाएं बनाती है। आपने भौगोलिक परिचय देख लिया। अब हम जानते हैं इसके राजनीतिक परिचय के बारे में। तो बिहार की राजनीतिक परिचय की ओर बढ़ते हुए तो राज्यपाल बिहार के केसरी नाथ त्रिपाठी हुए। मुख्यमंत्री जो बिहार के भी पता होगा नीतीश कुमार है। फिर मुख्य न्यायाधीश जो बात कर लेते हैं ये जो है न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं बिहार के वो विजय कुमार चौधरी हैं। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। आगे क्वेश्चन जो देखने को हमें मिल रहा है वो जो है बिहार विधान, जो बिहार परिषद के मतलब कह सकते हो सभापति हैं वो है अधवेश नारायण सिंह। बिहार के महाधिवक्ता कौन है तो ये रामबालक महतो है। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो बिहार के अजय नायक है। मुख्य सूचना आयुक्त जो है बिहार के वो अशोक कुमार सिन्हा है। लोकसभा सदस्यों की संख्या लगभग बिहार में जो है वो 40 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें लगभग 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम में। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है इसमें 16 है बिहार की। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है बिहार से। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है 38 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें वो 2 हैं। और जो कटोरिया एवं जो मनिहारी कह सकते हो बस ये जो है 2
आरक्षित सीटें जिनके द्वारा आती है। फिर वही विधान परिषद सदस्यों की संख्या लगभग इसमें 75 है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या लगभग जो है बात कर लेते हैं 9 है। पहला आपका जो पटना, फिर मगध, फिर सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा जो यहाँ पर आ जाता है, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर पर। तो ये 9 जो है प्रमंडल है। फिर बात करते हैं, बिहार में जिलों की संख्या लगभग 38 है। अनुमंडलों की संख्या बिहार में लगभग 101 है। बिहार में लोग लगभग टोटल प्रखंड की संख्या जो है 534 प्रखंड है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या जो है बिहार में बात कर लेते हैं, तो ये जो है लगभग 45,098 लगभग टोटल जो है ग्रामों की संख्या है। ग्राम है यानी गांव है। शहर की संख्या बिहार में लगभग 139 है। नहर समूह की संख्या लगभग जो है 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या लगभग जो है 19 है। और महानगर एक है, एक ही है जो है पटना है। फिर वही बात करते हैं, नगर निगम की कुल संख्या बिहार में जो है लगभग 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या जो है बिहार में 86 है। नगर परिषद की कुल संख्या यहाँ पर 42 है। 16वीं जो विधानसभा चुनाव है लगभग जो है 2015 अक्टूबर नवंबर 2015 में हुई थी। ठीक है, इसमें चुनाव के चरण जो थे 5 थे। विधान सभा में जो कुल सीटों की संख्या लगभग मैंने बता दिया 243 है। मतदान की प्रतिशत जो है बिहार में लगभग 56.8% है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है लगभग इसमें 80 है। फिर जनता दल यूनाइटेड के लगभग 71 है। भाजपा के लगभग बात कर लेते हैं तो 53 है। कांग्रेस का 27 है। लोक जनशक्ति पार्टी के 2 और हम पार्टी के 1 है। फिर रासोपा पार्टी रालोसपा पार्टी की बात कर लेते हैं तो इसमें लगभग 2 है। वही माले पार्टी का 3, निर्दलीय पार्टी का 4। और बिहार विधानसभा के लिए कुल निर्वाचित महिलाओं की संख्या जो है 19 है। अब आइए बात करते हैं बिहार की जनसंख्याओं पर एक नजर डालते हैं। तो बिहार की कुल जनसंख्या लगभग काफी देख लो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा संख्या में। फिर पुरुष की कुल देख लो संख्या, महिलाओं की कुल संख्या देख लो, और कुल जनसंख्या पुरुष का हिस्सा जो है 52.14% है और महिलाओं का कुल जो जनसंख्या हिस्सा है वो 47.86% है। ग्रामीण शहर जनसंख्या लगभग कुल इतना है। फिर वही बात कर लेते हैं, शहरी जो जनसंख्या कुल इतना है। ठीक है, आप इन सभी चीजों को नोट कर लो। और कुल जनसंख्या अगर परसेंट की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो 88.7% है बिहार में। और कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या का बात करें तो 11.29% है। फिर 0 से 6 आय वर्ग की कुल जनसंख्या कुल इतने हैं। और अनुसूचित जो जातियां हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां की प्रतिशत लगभग जो है 15.72 अनुसूचित जो जाति है उनके लिए। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है वो गया है। वही न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जो जिला है वो किशनगंज है। और अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या देख लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा। और इन अनुसूचित जाति की जो परसेंट की बात करें तो 1.3% ही है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है कटिहार है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो आबादी का जिला है वो शिवहर है। लिंग अनुपात 918/1000 के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलती है हमें। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, देश की कुल जो है जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश का बिहार का स्थान जो है तीसरा पर है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला जो है वो पटना है बिहार का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जो छोटा जिला कह सकते हैं वो शेखपुरा है। अब जनसंख्या की वृद्धि दर पर थोड़ा एक नजर डालते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि 2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर जो है लगभग 25.42% है। और फिर 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कह सकते धमेपुरा है। ठीक है, फिर 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज। जन्म व मृत्यु दर पर अब नजर डालते हैं। आइए, तो जन्म दर बात कर लेते हैं 30.9 प्रति हजार है। और मृत्यु दर जो है 7.9 प्रति जो है हजार है। ठीक है, वही शिशु मृत्यु दर जो है 61 प्रति हजार जीवित जन्म। और वही मृत्यु दर जो है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। फिर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं बिहार में तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व लगभग जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान जो है प्रथम है। और
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो लगभग बात कर लेते हैं तो शिवहर है, जिसमें लगभग 1880 जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कैमूर है, जिसमें 400 बात कर ले तो 78 है। और लिंग अनुपात की अब बात करते हैं तो लिंग अनुपात मैंने पहले बता दिया था 918/1000 के, और बच्चों का लिंग अनुपात जो है 935/1000 है। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो है बिहार का वो 24वां है। फिर सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बिहार का जो गोपालगंज आ जाता है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर। साक्षरता की बात करते हैं तो मुंगेर आ जाता है। फिर साक्षरता पर थोड़ा नजर डालते हैं तो बिहार के कुल साक्षरता दर जो है वो 61.80% है। फिर पुरुष साक्षरता दर बात करते हैं बिहार में तो ये जो बात कर लेते हैं ये 71.20% है। महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो है 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया आ जाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला बात करते हैं रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास ही है। वही न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। और फिर बात कर लो बिहार का इतिहास। अब आइए हम फिर एक बार नजर डालते हैं बिहार के इतिहास पर। अब तो यहाँ पर इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन की थी? तो उज्जैन ने की थी, यानी पटना जिसे अब कहते हो। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में कहाँ किया गया था? गया में किया गया था। मौर्य काल में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन था? तो ये तक्षशिला था। फिर अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। ठीक है। मेगास्थनीज के पुस्तक में इंडिका से जो राजधानी कर लो, राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। फिर बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। और वही पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ये भी बिहार के। फिर आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। संकट गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेर शाह ने बुकलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने कब की थी? 1934 में की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा जो है कब की थी? 5 जून 1974 को। ठीक है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है लगभग 1916 में हुई थी। और बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है। आगे का देखते हैं। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है। मगध साम्राज्य में उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज लगभग 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज के सेल्यूलस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रसार देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक जो है संकलन मुकदवे सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी जो संप्रदाय है वो फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना जो है लगभग कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है आपकी 1198 ईस्वी में। ठीक है। तो 1198 ईस्वी में हुई थी। फिर मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी जो है सिमरागढ़ थी। और कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो थे वो हरि सिंह थे। फिर शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनः स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। चलो और वही बात कर लो तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ था और पटना साहिब में हुआ था और 1666 ईस्वी में हुआ था। चलो आगे देखते हैं। सिख गुरु में जो सर्वप्रथम बिहार का जो ब्राह्मण गुरु नानक देव ने किया था। ठीक है। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद बहामी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। चलो आगे देखते हैं। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम 1920 ईस्वी में स्थापना की थी। चलो मगध की आरंभिक जो राजधानी थी तो ये थी राजगीर। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम वेल्य महापद्मनंद ने किया था।
आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्राशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां को रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। और राजा सिवतारोया बिहार का प्रथम जो है नावे नाजिम था। बंगाल के बवना मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे, ठीक है, किसान आंदोलन के नेता थे। फिर आगे 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रहे। ये सब जितनी भी चीजें बताया जा रहा है ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, ठीक है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का पर्याय जो है किया गया था। वही मुजफ्फरपुर बम कांड में के अभियुक्ति में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और मजरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजरूल हक कहा जा रहा है, मजरूल हक को लगभग जो है 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्ट सदस्य बनाया गया था। और साथ ही 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। और 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। चलो ठीक है, फिर वही बात करते 1917 में जो है चंपारण में गांधी जी का जो है बिहार का पहला आगमन हुआ। और पहला यहीं पर से सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, चंपारण सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं 1917 में हुआ था, याद रखना। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। और 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बहावी नेताओं में अब्दुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली। 1908 में मुजफ्फरपुर कांड को, ये सब चीजें तो हमने बता दिया गया, लगता है फिर से ये हो चुका है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आइए समझते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी शास्त्र परिषद का गठन किया था। फिर बिहारी विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन जो है 1923 में हुआ था। और 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकाल में पटना का निर्म निर्माता शेरशाह था, ठीक है, नर्म निर्माता। और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी, जहां बिहार में, ठीक है। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में ही स्थापित है दोस्तों, याद रखना। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। और वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास हैं। और वही संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में है। चलो तो अभी तक हमने बिहार के पूरे इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब चलो थोड़ा हम बिहार के भूगोल पर भी चलते हैं, ठीक है। तो बिहार के भूगोल पर नजर मारते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आकांक्षीय विस्तार, ये सब तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलो तो इन सभी को हम थोड़ा स्किप करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलो तो ये सब तो हमने जान चुके। अब हम थोड़ा यहाँ से चलते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार का जलवायु जो है वो क्या है, तो मानसूनी है। औसत वर्षा बिहार में लगभग 112 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो वही शुद्ध वायु गया क्षेत्र जो है लगभग कुल इतना हेक्टेयर में फैला हुआ। और परसेंटेज की बात करो तो 60.48% होता है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि जो कुल इतना हेक्टेयर में है 17.37% में, ठीक है। चलो और यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर देख लो ऊसर या गैर कृषि जो योग्य भूमि है कुल 4,36,503 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी 4.64% में। स्थायी चारागाह, ठीक है, जहाँ पर चारागाह है, ठीक है, तो लगभग 18,356 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी 0.29% 19% में। वही
विविध पेड़ व बगीचे जो है लगभग काफी 2,30,286 हेक्टेयर में है, यानी 2.45% में फैले हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है बिहार का 64.41 लाख हेक्टेयर में है। अब आइए हम बात करते हैं बिहार की संरचना व उनके विस्तार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम थोड़ा नजर डालेंगे। धारवाड़ चट्टान, बिहार में कितने चट्टान है? 4 चट्टान है। धारवाड़ चट्टान, विद्येय चट्टान, टसेरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी का कौन से कहाँ पाए जाते हैं। तो धारवाड़ चट्टान हमारे गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका, ये सब चीजें पाए जाते हैं। फिर विद्यन समूह की चट्टानें कैमूर, रोहतास में पाई जाती है। टर्शियरी चट्टानें पश्चिम चंपारण, क्वाटरनरी काल की चट्टानें जो है गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है। बिहार के वन की अब थोड़ा नजर डालते हैं। तो बिहार में जो वन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर, सबको पता है। लेकिन इसमें कुल जो वन ही क्षेत्र जो है 7,288 वर्ग किलोमीटर में। वन क्षेत्रफल का परसेंट की बात करो तो 7.74% हो गया। अति संघन वन की बात करते हैं तो इसके लिए 248 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कहा जाता है, राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र जो है 3,208.47 वर्ग किलोमीटर में। राज्य में गैर संरक्षित वन जो है 76.3 वर्ग किलोमीटर में। राष्ट्रीय पार्क जो है एक ही है जो वाल्मीकि नगर है। और वन्य जीव जो अभयारण्य जो बिहार में है लगभग कितने हैं? तो 11 है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण। और बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले जो है शिवहर, शेखपुरा है। बिहार में वन के 2 प्रकार हैं। एक तो सबसे पहले 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अर्ध पर्णपाती व शुष्क पर्णपाती। अर्ध पर्णपाती वन में जैसे शीशम, शेलम, शाल, खैर ये सब वृक्ष लगे होते हैं। और शुष्क पर्णपाती में महुआ, आम, कटहल, जामुन ये सब चीजें लगी होती है। ठीक है, बिहार के प्रमुख अभयारण्य व संबंधित जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि अभयारण्य ये जो है पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध अभयारण्य तो लगभग जो है गया में है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। चलो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। आगे का प्रश्न देखते हैं। कैमूर, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर यहाँ पर कैमूर अभयारण्य रोहतास बिहार के सबसे बड़ा अभयारण्य है, ये भी याद रखना। पंत अभयारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। कुशेवर पक्षी विहार दरभंगा में। गोंगाबिल पक्षी विहार कटिहार में। और नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार जो है जमुई में है। सुयान पक्षी विहार जो है भोजपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। और हरियावारा हिरन पार्क अररिया में। बिहार में सिंचाई की बात करते हैं तो आइए, कुल सिंचित जो है लगभग काफी हेक्टेयर में फैला हुआ है, परसेंट में कुल इतना है। ठीक है, और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत इसमें नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, जलमग्न गड्ढे ये सब चीजों से सिंचाई की जाती है हमारे यहाँ। ठीक है, नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग जो है 55.4 है। नहर द्वारा सिंचित किया जाता है 34% में। तालाब के द्वारा 3.2%, कुआं के द्वारा 0.5%, अन्य साधनों से 6.5% भूमि को सूचित मतलब सिंचित किया जाता है। ठीक है, सिंचित किया जाता है। चलो तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है काफी सारे क्वेश्चन। यहाँ पर देखो तो कहा जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला जो शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित जो भूमि वाला जिला जो है वो जमुई है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले जो रोहतास व पश्चिमी चंपारण। और नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाला जिला जो है मुजफ्फरपुर, वैशाली है। ठीक है, बिहार की प्रमुख जो सिंचाई एवं परियोजनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है। और एवं इसके नहरें जो इंपॉर्टेंट है, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना लगभग जो है 1874 लगभग फैला हुआ है। प्रमुख नहरें इसमें पूर्वी सोन नहर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया ये सब चीजों में। सोन नहर पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर, रोहतास में। गंडक परियोजना त्रिवेणी जिसे 1904 में स्थापित हुआ था। मुख्य बांध जो है जैसे वाल्मीकि नगर बांध हो गया। मुख्य नहरें पश्चिमी नहर जैसे गोपालगंज, सारण, सीवान। और पूर्व नहर या तिरहुत नहर जैसे पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये सब चीजें। अब बिहार में कई सारी नदियां हैं। अगर इसका स्पेशल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं चैनल पर जाके देख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो जैसे गंगा नदी, गंगा जो है उसका उद्गम स्थल गंगोत्री है। घाघरा या सरयू जिसे कहते हैं, घाघरा जो है बिहार में कहते हैं, सरयू जो है उत्तर प्रदेश में कहते हैं। तो मंच पांचुंग तिब्बत से निकलती है। गंडक नदी सप्त
गंडकी नेपाल से निकलती है, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से। बागमती जो है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। चलो, कमला जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोशी जो है सप्तकोशी की नेपाल से आती है। महानंदा जो है वो मकला दियाराम दार्जिलिंग से निकलती है। कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से। फिर वही सोन जो है अमरकंटक से निकलती है। आगे बात करते हैं कौन सी नदी है, पुनपुन नदी चौराहा पहाड़ी पलामू से निकलती है। वही फल्गु नदी हजारीबाग पठार से। पंचानेन उत्तरी छोटा नागपुर से। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर से। अजय जो है वड़पाड़ चकाए जमुई से। ठीक है। बिहार में प्रमुख झरने भी हैं जैसे, और इसके जलकुंड एवं उनके उद्गम स्थल भी हैं जैसे सप्तधारा या सतघरवा जैसे राजगीर में है। बहम कुंड जो है राजगीर में। सूर्य कुंड जो है राजगीर में है। नानक कुंड जो है राजगीर में है। मख्तुम कुंड राजगीर में। गोमुख कुंड जो है राजगीर में। लक्ष्मण कुंड जो है मुंगेर में। सीता कुंड जो है मुंगेर में ही है। ठीक है। वही रामेश्वर कुंड जो है मुंगेर में। ऋषि कुंज जो है मुंगेर में। जन्म कुंज जो है मुंगेर में। सिंगार कृषि कुंज जो है वो भी मुंगेर में है। भरारी कुंज जो है मुंगेर में ही है। अग्नि कुंज जो है गया में है। चलो, बिहार के अब प्रमुख फसलें तथा उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं। तो आओ, चावल या धान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर इसमें ज्यादा अग्रणी है। गेहूं दरभंगा गया रोहतास में पाया जाता है ज्यादा। मक्का सारण मुजफ्फरपुर फिर मुंगेर में उगाया जाता है। जौ जो है चंपारण सहरसा पूर्णिया में। मडुआ मड़ुआ जो मड़ुआ का पता होगा, रागी जिसे कहते हैं, वो रोटी बनता है उसका, सहरसा मुजफ्फरपुर सारण में ज्यादा पाया जाता है। बाजरा पटना मुंगेर गया ये सब में। वही बात करते हैं आगे, तो तीसी पटना भोजपुर गया ये सब जगह। चलो, राई व सरसों पटना मुजफ्फरपुर दरभंगा में। तिल चंपारण व सवाहद और अरहर का बात करते हैं तो दरभंगा मुजफ्फरपुर मुंगेर में। चना जो है भोजपुर बक्सर गया में। आगे की बात करते हैं, मसूर जो है पटना चंपारण गया। खेसारी जो है पटना गया भोजपुर में। गन्ना जो है चंपारण सारण मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। जूट जो है पूर्णिया एवं कटिहार में ज्यादा उत्पादक होते हैं। तंबाकू जो है दरभंगा मुजफ्फरपुर मुंगेर में पाया जाता है। और आलू जो है पटना नालंदा सारण में ज्यादा उगाया जाता है। वही अब बात करते हैं, हम नजर डालते हैं किस पर, तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है, विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान। चावल चौथा स्थान है। गेहूं जो है छठा स्थान है भारत में। तंबाकू जो है तीसरा स्थान है बिहार का। जूट जो है उसका दूसरा स्थान है भारत में उत्पादन के लिए। तिलहन जो है सातवां स्थान है। लीची जो है प्रथम स्थान है। आम जो है प्रथम स्थान है। जौ जो है दूसरा स्थान है। वही मड़ुआ जो है प्रथम स्थान है। शहद जो है प्रथम स्थान है। मक्का जो है तीसरा स्थान है। मखाना जो है प्रथम स्थान है। चलो, ठीक है। बिहार में खनिज संसाधन की बात करते हैं तो कई सारे खनिज तो बिहार में पाए ही जाते हैं। पायराइट आमझौर एवं बजारी में पाया जाता है जो रोहतास में है। बॉक्साइट जो खगड़पुर मुंगेर जहाँ है, बजारी रोहतास में पाया जाता है। तीन जो है देवराज एवं कुर्क खंड जो गया में है वहां पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है सिमुतला मुंगेर जो है वहां पाया जाता है। अबरक जो है गया नवादा जमुई बांका ये जगह पाया जाता है। सेलखड़ी जो है गया मुंगेर नवादा में पाया जाता है। चीनी मिट्टी दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये जो है मुंगेर भागलपुर ये जगह पाया जाता है। ग्रेनाइट जो है एस्बेस्ट स्लेट सिलिका लैंड ये सब चीजें मुंगेर में पाई जाती है। डोलोमाइट जो है रोहतास में पाया जाता है। यूरेनियम जो है गया नवादा में। सोरा जो है सारण गोपालगंज सीवन वैशाली मुजफ्फरपुर में पाए जाते हैं। सोना जो है पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, सोनो में भी पाया जाता है, जमुई में भी। पायर क्ले जो है भागलपुर में। वेरियल जो है नवादा में। फिर वही पेट्रोलियम जो है पश्चिमी चंपारण सहरसा पूर्णिया किशनगंज में पाया जाता है। बिहार में उद्योग पर थोड़ा नजर डालते हैं तो बिहार में उद्योग जो है, राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान 16% है। राज्य में विविध व माध्यम आकार की कुल औद्योगिकियां इकाई की जो संख्या है 248 है। राज्य में बात कर लेते हैं तो पंजीकृत लघु उद्योगों की इकाई की संख्या लगभग 1261 है। राज्य में पंजीकृत अति जो है लघु उद्योगों की इकाइयां जो है कितनी है, तो ये जो है 72,700 देख लो 67 लगभग जो है इकाइयां हैं। और वही राज्य में पंजीकृत कुटियां जो है उसकी जनसंख्या उसकी मतलब इकाइयों की संख्या 44,413। तो ये आपकी बात निकल के आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके टोटल के टोटल थे बिहार। एक हम संक्षिप्त परिचय में बिहार एक नजर में हम देख चुके हैं, चाहे बिहार का इतिहास हो भौगोलिक संरचना सभी चीजें हम बिहार का देख चुके हैं। तो ये पूरा अपडेट मतलब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये पूरा जो है
आपका पूरा वीडियो था, और आगे का जो भी होगा वो क्लास हम आके आपको लेके आते रहेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सके, समझ सके। तो दोस्तों यहीं तक, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बाय।